आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में शदीद तरीन सर्दी, 69 साल के बाद शहर में अकल तरीन दर्जे हरारत 6 डिग्री। हैदराबाद की तर्ज पर वरंगल को तरक्की देने का ऐलान, 3957 मकानात की तामीर का संग बुनियाद। बरखी शरहों में इजाफे का इम्कान मुस्तरद, गर्मा में बरखी कटौती नागुजीर, वजीर बरखी का इशारा। मंगलहाट में सड़क हादसा, जीप की टक्कर से 8 साला लड़का हलाक, अफवाहों से सनसनी। और सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का अमल मुकम्मल, 51% रायदही। और अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद इस वक्त शदीद तरीन सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि इतवार को सुबह की अवलिन सातों में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़िश्ता 69 सालों का सबसे कम दर्जे हरारत है। इससे कबल हैदराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री 1946 में रिकॉर्ड किया गया था। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला में इस वक्त सर्दी की शदीद लहर चल रही है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि लहर मजीद 2 या 3 दिन तक जारी रहेगी। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और रात के औकात शदीद जरूरत के तहत ही घरों से निकले और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए खास तौर पर कान, सर और सीने को सर्दी से बचाएं। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद की तर्ज पर वरंगल को तरक्की दी जाएगी। वरंगल के 4 दिन के तवील दौरे के दौरान वजीर आला ने कहा कि वरंगल को तरक्की देने के लिए जामे प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। इतवार को अपने दौरे के आखिरी दिन वजीर आला ने 400 करोड़ रुपए की लागत से 6 कॉलोनियों में 3957 मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने अवाम में राशन कार्ड्स और वज़ाइफ भी जारी किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने में अवाम का ताउन ज़रूरी है। हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है और अवाम को भी चाहिए कि वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी तनकीदें करते हुए हुकूमत को बदनाम कर रही हैं। वज़ीर आला ने अवाम पर जोर दिया है कि वो किसी को भी 1 रुपया रुश्वत ना दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रुश्वतखोर अफराद अवाम को मार देंगे। उन्होंने अवाम को अपने दफ्तर का फ़ोन नंबर देते हुए कहा कि उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उनसे रुश्वत तलब करता है तो फ़ौरन इस नंबर पर 23454071, फ़ोन नंबर फिर एक बार नोट कीजिए, 23454071 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और यह नंबर टोल फ्री रहेगा। उन्होंने अवाम से यह भी कहा है कि उनके ऐलानात की तकमील के सिलसिले में वो अपने इलाके के अवामी नुमाइंदों से रास मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल करें और इन ऐलानात की तकमील के लिए इन पर दबाव डालें। वो फिर 1 हफ्ते के बाद वरंगल का दौरा करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सबसे पहले वो पक्के मकानात की तामीर के इक़दाम करेंगे, जिसके बाद वरंगल के अवाम की मईशत में बेहतरी आएगी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वे एक जिद्दी शख्स हैं। जिस तरह तेलंगाना हासिल करने के लिए जिद्दोजहद की गई थी, इसी तरह वो गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का भी जज्बा रखते हैं और इसको पूरा करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल में अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है और जगह जगह गंदगी का माहौल भी देखा गया है। वज़ीर आला ने कहा कि वरंगल और हनमकुंडे में मुस्लिम कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा और वरंगल प्रेस क्लब के लिए 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बहुत जल्द वरंगल में एक हाईटेक तरकारी व गोश्त की मार्केट भी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 साल में वरंगल को सरसब्ज व शादाब और आईने की तरह शफ़ाफ बना दिया जाएगा।
वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि फास्ट स्कीम के ताल्लुक से अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाज बोगस कॉलेजेस को नजर में रखते हुए इस स्कीम में ताखीर की जा रही है। हर गरीब तालिब इल्म की फीस हुकूमत ही अदा करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में डीएससी में मुंतखब उम्मीदवारों के तक़र्रुरात को भी यकीनी बनाया जाएगा। मॉडल कॉलोनीస్ కావాలని చేస్తాను। ఇంకొక మాట ఏంటంటే మీరు ఎవ్వరికి ఒక రూపాయి లంచం ఇచ్చే పని లేదు, ఏ ఆఫీస్ తిరిగే పని లేదు, సంపేస్తా మీరు ఎవరికి రూపాయి లంచం ఇస్తే పొట్టుపొట్టు సంపేస్తాం మేము అస్సలు ఇయ్యద్దు। 100% డబ్బు గవర్నమెంటే ఇస్తున్నది। మిమ్మల్ని ఎవరైనా డబ్బు అడిగితే నాకు చెప్పాలంటే నేను ఫోన్ చేసి నా ఫోన్ నంబర్ చెప్పానా, ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, తోలు తీస్తాం। ఇక ఈ దొంగల బారి నుంచి పైడవికాల బారి నుంచి మనం బతకంటే గిదే మార్గం। ఇక कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला हवाई खिले बनाना बंद कर दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई में यह हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत इस तरह काम करेगी तो मुस्तकबिल में वज़ीर आला के दौरे से मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि अवाम राह फरार इख्तियार करेंगे। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हर शोबे में मसाइल मौजूद हैं, बिलखुसूस किसान, तलबा और बेरोजगारों का बुरा हाल है। उन्होंने वज़ीर आला का बार बार मकानात की तामीर की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद वज़ीर आला को मालूम है कि उनके 6 माह की हुकूमत में अब तक कितने मकानात को मंजूरी दी गई है। उन्होंने वज़ीर आला को मशवरा दिया है कि वो सियासी दौरे ना करें। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर अवाम को गुमराह करते हुए वोट हासिल करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वरंगल के मसाइल पर अफसोस करने वाले वज़ीर आला को महबूब नगर से नकल मुकाम करने वाले और नलगुंडे में फ्लोराइड से मुतासरा अवाम क्यों दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा कि सियासी फायदा उठाने के लिए दौरे करना मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि जिन अजला में मसाइल मौजूद हैं वहां का दौरा वज़ीर आला क्यों नहीं कर रहे हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली ई दयाकर राव ने कहा है कि केसीआर की हुकूमत नाकिस और कचरा हुकूमत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पहले मनमानी जीओ जारी करती है और फिर ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर करते हुए अवाम की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि खुद केसीआर ने एतराफ़ किया है कि उनकी हुकूमत नाहिल है। उन्होंने कहा कि केसीआर से अगर इनमें हिम्मत है तो वो वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी का भी दौरा करें। हुकूमत बरखी शरहों में इजाफे का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं रखती। वजीर बरखी लक्ष्मण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि बरखी शरहों में इजाफा किया जाए। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि मौसम गर्मा के पेश नज़र बरखी कटौती नागुज़ीर है। इस सिलसिले में घरेलू और सनती सारिफीन के अलावा किसानों को बरखी सरबराही से मुतालिक जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में सनती शोबे से भी बातचीत की जा रही है। हुकूमत मौसम गर्मा में बरखी मसले से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है, ताहम मौजूदा हालात में बरखी कटौती नागुज़ीर है। अलबत्ता इस पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। రబీ కానీ తర్వాత సమ్మర్కు డొమెస్టిక్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ దాని యొక్క ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాం। మొన్ననే ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళతో కూడా ఒక మీటింగ్ చేయడం జరిగింది। త్వరలోనే ఆ ఇండస్ట్రీస్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో తర్వాత మా డిపార్ట్మెంట్ కూర్చొని భవిష్యత్తులో ఈ సమ్మర్ ఫేస్ చేయడానికి ఏ రకంగా ఉండాలి, మరి అడ్వాన్స్గా ఏం చేయాలి, వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం కొంత కోతలు తప్పవు, కొంత దాని మీద ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం చేయడం జరుగుతుంది। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के 8 वार्ड्स के इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। 51% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। रायदही के लिए 187 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। इंतखाबात में 114 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 13 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। रायदही के पेश नज़र पुलिस की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए थे और दफ़ा 144 नाफज किया गया था। रियासती वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि अगर बीजेपी कायद नागम जनार्दन रेड्डी अपना वजन कम करने के लिए भूख हड़ताल करते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसको वो हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल का नाम देकर ड्रामा ना करें।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल्वाकुर्ती प्रोजेक्ट के कामों का आगाज हो चुका है, लेकिन नागम जनार्दन रेड्डी इस प्रोजेक्ट के कामों को शुरू करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं, जो कि एक सियासी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कायदीन की वजह से ही जिला महबूब नगर पसमानदा हुआ है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कल्वाकुर्ती प्रोजेक्ट आइंदा खरीफ तक मुकम्मल हो जाएगा और बहुत जल्द पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का वज़ीर आला संग बुनियाद रखेंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर एग्री गोल्ड की बेकायदगियों के खिलाफ हुकूमत CBCID के जरिए तहकीकात करवाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आंध्रा और तेलंगाना हुकूमत से इस मामले में मदाखलत करते हुए खातेदारों को इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलुगुदेशम कायदीन एग्री गोल्ड इदारे की अराजियात को कम कीमत पर हासिल करते हुए रियल एस्टेट का कारोबार करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि जिस तरह उन्होंने जिले वरंगल का दौरा किया, इसी तरह खम्मम का भी दौरा करें और वहां के मसाइल की यकसुई करें। हल्के असेंबली नामपल्ली के अफजल सागर के इलाके के रहने वालों ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और चंद माह कबल उन्हें रवाना की गई लैंड ग्रैबिंग से मुताल्लिक नोटिस के सिलसिले में मदद तलब की है। मुताल्लिका रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज, रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने इनसे तफसीलात हासिल की और सदर मजलिस को वाकिफ करवाते हुए ज़रूरी इक़दाम करने का तयख़ुन दिया और वहां के रहने वालों को यह भी एहसास दिलाया कि उन मकानात पर किसी किस्म की आंच आने नहीं दी जाएगी। मजलिस के मुकामी सदर शेख सरदार भी इस मौके पर मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी PhD अहलियती इम्तिहान 20 ता 30 जनवरी मुनक़द किए जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रेस नोट में बताया गया है कि इम्तिहान का तफसीली शेड्यूल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हॉल टिकट्स 12 जनवरी से वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। उम्मीदवार हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हॉल टिकट्स बजरिए डॉक नहीं भेजे जाएंगे। शामीरपेट और रामचंद्रपुरम से मुकामी अफराद के 2 ग्रुप्स ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कर्नाटका के बेलगाम से मुकामी अफराद के एक वफ्द ने दारुसलाम में अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। वफ्द ने बेलगाम में मजलिस के परचम तले जदोजहद करने की ख्वाहिश जाहिर की है। जिले वरंगल के माइनॉरिटीज एम्प्लॉयज यूनियन के साल 2015 के कैलेंडर की दारुसलाम में रस्म इजरा अमल में आई। वरंगल के मजलिसी जिम्मेदार अब्दुल सुबान के हमरा यूनियन के जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मोतमद उमूमी मजलिस अहमद पाशा कादरी के हाथों कैलेंडर जारी किया गया। शिवलाल नगर वाक़े मंगलहाट में जीप की टक्कर से कम उम्र लड़का हलाक हो गया। इतवार के दिन पेश आए इस वाक़े में जीप ने 8 साला लड़के विशाल को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से लड़के की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। मुकामी अफराद ने बरहम होकर जीप को आग लगा दी, जिससे जीप की सीट और इसका अगला हिस्सा जल गया। इस वाक़े के पेश आने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस की भारी जमीयत भी पहुंच गई। ACP गोशामहल ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की है। मंगलहाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तारनाका के एक इंस्टीट्यूट को आग लगने से कंप्यूटर और दूसरा साजोसामान और तलबा का रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इंस्टीट्यूट को अचानक आग लग गई। चौकीदार ने नाचाराम फायर स्टेशन को फोन करके इत्तला दी। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
हैदराबाद में शदीद तरीन सर्दी, 69 साल के बाद शहर में अकल तरीन दर्जे हरारत 6 डिग्री। हैदराबाद की तर्ज पर वरंगल को तरक्की देने का ऐलान, 3957 मकानात की तामीर का संग बुनियाद। बरखी शरहों में इजाफे का इम्कान मुस्तरद, गर्मा में बरखी कटौती नागुजीर, वजीर बरखी का इशारा। मंगलहाट में सड़क हादसा, जीप की टक्कर से 8 साला लड़का हलाक, अफवाहों से सनसनी। और सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का अमल मुकम्मल, 51% रायदही। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।